प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नई नवेली दुल्हन घोड़ी कैसे बन गई? अल्लाह ने इस औरत को इतनी सख्त सजा क्यों दी? आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया? तो चलिए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था। एक दिन कुछ लोग एक नौजवान की शिकायत लेकर आए कि ये अपने घोड़े को बहुत मारता है। नौजवान को दरबार में तलब कर लिया गया और पूछा कि तुम अपने घोड़ों को इस कदर बेरहमी से क्यों मारते हो? नौजवान ने सर झुका लिया और बोला, मेरा बाप इज्जतदार आदमी था। मेरे बाप के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से मेरी परवरिश हुई। लेकिन अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी कि माँ और बाप दोनों का साया मेरे सर से उठ गया और मैं अकेला रह गया। कुछ दिन तो मैं उदास रहा, फिर मैंने हिम्मत बांध कर अपने बाप का कारोबार संभाला। कुछ अरसे के बाद मैंने शादी कर ली। शादी के बाद जब दुल्हन घर में आई और हम दोनों खाना खाने बैठे तो मैं उसके खाने के तरीके को देखकर हैरान रह गया। दस्तरखान पर तरह तरह के मज़ेदार खाने मौजूद थे, लेकिन उसने किसी खाने को शौक से नहीं खाया। बस गोश्त के चंद टुकड़े मुंह में डाल लिए। मुझे उस पर ताज्जुब हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी वो शर्मा रही है और इसीलिए कुछ नहीं खा रही। लेकिन जब कई दिन इसका यही मामूल रहा तो मुझे फिक्र होने लगी, ये खाना क्यों नहीं खाती? अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? ये सोचकर मैं उसकी हरकतों पर नज़र रखने लगा। बादशाह सलामत, एक रात ऐसा हुआ कि हम दोनों सो रहे थे। आधी रात को मेरी बीवी बिस्तर से उठी। मेरी भी आँख खुल गई। मैं ये देखने के लिए कि वो क्या करती है, चुपचाप बिस्तर पर उसी तरह पड़ा रहा कि जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। मेरी बीवी ने उठकर उम्दा लिबास पहना और चुपके से घर का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। मैं बिस्तर से उठा और ये देखने के लिए कि ये कहाँ जाती है, छुपता छुपाता उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ख्याल आया कि शायद उसकी किसी के साथ दोस्ती है और ये वहीं जाती है और उसके साथ ही खाना खाती है। मैं इसी तरह के मुख्तलिफ ख्यालात में उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि कब्रिस्तान आ गया। मेरी बीवी उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं भी उसका पीछा करता हुआ कब्रिस्तान में चला गया और एक बड़े दरख्त की आड़ में छुपकर देखने लगा। मैंने देखा एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है। मेरी बीवी को देखकर वो उठा। दोनों एक दूसरे से मिले और फिर पास बैठकर बातें करने लगे। मैं दूर था इसलिए उनकी बातें नहीं सुन सका, लेकिन लग रहा था जैसे उन दोनों में बड़ी दोस्ती हो। मुझे उनको इस तरह एक दूसरे से बातें करते हुए देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप कर उन्हें देखता रहा। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने एक कब्र को खोद कर मुर्दा निकाला और दोनों बैठकर उसका गोश्त खाने लगे। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरा खून खुश्क हो गया। उन दोनों ने गोश्त खाने के बाद मुर्दे की हड्डियाँ उसी कब्र में दफन कर दी। उसके बाद मेरी बीवी वहाँ से चल पड़ी। मैं उसके आगे आगे तेजी से घर पहुँच गया और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी बीवी भी घर आई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे नफरत भी हो रही थी, मगर मैंने सब्र किया और किसी न किसी तरह बाकी रात काटी। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। कभी सोचता कि उसे ख़त्म कर देना चाहिए, कभी सोचता इसे राह रास्त पर लाना चाहिए। आखिर दिल इस बात पर ठहरा कि इसको समझाना चाहिए। अगले दिन शाम को जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरी बीवी ने खाना लगवाया। हम दोनों खाने के लिए बैठ गए। मेरी बीवी असले मामूल उसी तरह बराए नाम 1 घंटे से खाना खाती रही, जिसे देखकर मैं बोला, अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है तो जो खाना पसंद है वो पकवा लिया करो। मुझे यकीन है कि मेरे दस्तरखान पर जो खाने हैं वो मुर्दे के गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार नहीं। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई कि वो समझ गई और गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसी वक्त उसने गिलास में पानी लेकर मुझ पर छिड़क दिया और कहा कि कुत्ता बन जा। उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही मैं कुत्ता बन गया। उसके बाद उस जालिम ने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर से निकला तो मोहल्ले के कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मुझे अजनबी समझकर काटने को दौड़े। मैं किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और एक कसाई की दुकान के तख्ते के नीचे छुपकर बैठ गया। उस आदमी ने रहम खाकर दूसरे कुत्तों को मार भगाया। मैं सारी रात उसी दुकान के नीचे छुपकर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब कसाई ने दुकान खोली तो मैं भी बाहर आ गया। कसाब ने गोश्त का एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंका, मगर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं।
تو कसाई को मुझ पर गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने के लिए उठा। तो मैं वहाँ से भाग निकला और एक नान वाले की दुकान के पास जा बैठा, जिसने रहम खाकर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दिया, जो मैंने खा लिया और वहीं रहने की ठान ली। कुछ देर वहाँ रहने से नान वाला मुझ पर इस कदर मेहरबान हो गया कि रोज़ शाम को वो मुझे अपने घर ले जाता और सुबह को दुकान पर ले आता। वो मुझे प्यार करता और रोटी खिलाता। मैं उसके अच्छे बर्ताव से बहुत खुश था। एक दिन एक औरत ने आकर नान वाले की दुकान से रोटी खरीदी और रकम देकर जाने लगी, तो मैंने दौड़कर दांतों से उसका दामन पकड़ लिया। सब लोग हैरान हुए और अपना दामन छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैंने ना छोड़ा। जो रकम उसने दी थी वो नान वाले के हाथ में थी। जब उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो मैंने उछल कर वो रकम हाथ से ले ली। एक सिक्का जो उसमें खोटा था वो मैंने अलग करके नान वाले की तरफ फेंक दिया। उसने कहा कि तू मुझे खोटा सिक्का देना चाहती थी, मगर ये मेरा कुत्ता खरे और खोटे की पहचान रखता है, लिहाजा तुम अपना खोटा सिक्का वापस ले लो, और अगर यकीन ना हो तो दूसरे सिक्कों में से इस सिक्कों को मिला दो, कुत्ते के सामने फेंको। चनाचे औरत ने ऐसा ही किया। मैंने फिर खोटे सिक्के को निकाल कर अलग रख दिया। लोगों ने यह तमाशा देखा और फिर ये बात सारे शहर में फैल गई। हर तरफ से लोग मेरा इम्तिहान लेने के लिए आने लगे। मैं हमेशा खोटे सिक्कों को अलग कर देता। असल कहानी तो तब शुरू हुई। एक दिन एक औरत दुकान पर आई, मेरा इम्तिहान लेने लगी, जिस पर मैं पूरा उतरा। जब वो औरत जाने लगी तो मुझे आंख से इशारा किया, तो मैं उसके पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गया। वहाँ एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। औरत ने कहा कि बेटी, ये वो कुत्ता है, खरे और खोटे सिक्कों की पहचान रखता है। लड़की ने यह सुनकर मेरी तरफ देख कर पानी पर कुछ पढ़ कर फूंका और मेरे ऊपर फेंकते हुए बोली, अगर तू किसी और शक्ल से कुत्ते की शक्ल में आया है तो अपनी असल शक्ल में आ जा। उसका यह कहना था कि मैं कुत्ते से फिर इंसान बन गया। जब मैंने खुद को इंसान के रूप में देखा तो मैं उन खवातीन का शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वो लड़की बोली कि मैं उस औरत को ज़रूर सज़ा दूंगी जिसने तुम्हें कुत्ता बनाया था। ये कहकर वो लड़की एक कमरे में गई और पानी का गिलास ले आई और मुझे बोली, इसमें जो पानी है वो घर जाकर अपनी बीवी पर छिड़क देना। जिस जानवर का तुम नाम लोगे तुम्हारी बीवी वही बन जाएगी। मैं पानी लेकर अपने घर पहुंचा। जब मेरी बीवी ने मुझे देखा तो बड़ी हैरान हुई। उस दौरान मैंने पानी उस पर छिड़क दिया और फौरन कहा, घोड़ी बन जा, तो वो उसी लम्हे घोड़ी बन गई। बादशाह सलामत, ये घोड़ी नहीं, दरअसल मेरी बीवी है जिसे मैं मार रहा था। मेरा ये सलूक मैं सज़ा के तौर पर है। मैं जालिम आदमी नहीं हूँ। अब ये खातून घोड़ी के रूप में ही रहेगी। अगर किसी ने इसे इंसान बना दिया तो ये ज़रूर फसाद बर्पा करेगी। बादशाह ने उस नौजवान की दास्तान हैरत से सुनी और फिर उसे कोई सज़ा दिए बगैर घर जाने की इजाज़त दे दी, और यूं एक जालिम को उसके किए की सज़ा मिल गई। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।